ये बिलियनियर हर दिन गुरुद्वारे में सेवा करता था, कभी सफाई सेवा तो कभी लंगर सेवा, और साथ ही करता था बहुत मेहनत। इस आदमी ने कभी शादी नहीं करी। एक रात जब गुरुद्वारे के बाहर उसे रोती हुई बच्ची मिली तो उसने उसे गोद ले लिया। बच्ची ने अपने पापा के अकेलेपन को दूर करने के लिए उनके लिए एक अच्छी पत्नी ढूंढने की ठान ली। और एक दिन, संभल के बेटा, तुम ठीक हो ना? ये बाइक वाले भी ना जरा भी देख के नहीं चलाते। मैं ठीक हूँ आंटी। आज आप ना होती तो मैं तो भगवान के पास ही पहुँच जाती। छी छी छी, ऐसा क्यों बोल रही है? भगवान करे मेरी उम्र भी तुझे लग जाए। ख्याल रखो बेटा, ओके? बी केयरफुल। एक्सक्यूज मी, आपसे एक पर्सनल क्वेश्चन पूछना था। आप मैरिड हो या आपका कोई बॉयफ्रेंड है क्या? अयो, ये आजकल के बच्चे कुछ भी पूछने से पहले हिचकिचाते नहीं है ना। फॉर योर इन्फॉर्मेशन, आई एम डिवोर्स्ड, ओके? ग्रेट। पर क्यों पूछा तुमने ये सवाल? आपको अगर कोई अच्छा लाइफ पार्टनर मिले तो आप फिर से शादी करेंगी क्या? एक सेकंड, ये देखिए, ये ना मेरे डैड है। हैंडसम है ना? आपको पता है ये दिल के भी काफी अच्छे है। तो मैं सोच रही थी आप भी इतने अच्छे हो, मेरे डैड भी इतने अच्छे हैं, वो सिंगल भी हैं, तो आप दोनों एक बार मिल लो ना। बेटा, मैं तुम्हें बता दूं, मैं ऑलरेडी दादी बन चुकी हूँ। अमेजिंग। मतलब इस एज में लाइफ पार्टनर की सबसे ज्यादा जरूरत होती है ना। आप एक काम करो, आप ना मुझे अपना व्हाट्सएप नंबर दे दो। अयो रामा, कितना जिद्दी हो। प्लीज ना, आप एक बार मिल लो मेरे डैड से। आपको अच्छा ना लगे ना तो आप मुझे बाद में ब्लॉक कर देना। अच्छा अच्छा, ठीक है, ले लो नंबर। ओके, थैंक यू। बी केयरफुल व्हाइल वॉकिंग ऑन द रोड। या सुकीन, I'll just say. दीपक बेटा, तो उसकी माँ ही है। दीपक, दीपक, ये कोई तरीका है? मेरी माँ ये। तो क्या हम पूरा दिन दरवाजा खोलते बैठे? और इस तरह से रोज रोज कौन किसके घर आता है? अब तुम्हारी प्यारी माँ आई है, जाओ जाके दरवाजा खोलो, स्वागत करो, सत्कार करो, 56 भोग लगाओ, जो चाहे करो, जाओ। सॉरी माँ, थोड़ी देर हो गई। कोई बात नहीं बेटा। सोनू किधर है? मैं देख उसके लिए कुछ लाई हूँ। सोनू, देखो मैं सोनू के लिए गिफ्ट लाई हूँ। जानवी, ये क्या तरीका है? तरीका? तरीका तुम मुझे बताओगे? तुम्हारी माँ पता नहीं कौन से कचरा पेटी से कुछ उठाकर लेकर आती है मेरे बच्चे को देने के लिए, और मैं उन्हें उसकी जगह थैंक यू मम्मी जी, थैंक यू मम्मी जी ये कहती रहूं क्या? हमने ना पूरे घर में एयर प्यूरिफायर लगाया, लेकिन तुम्हारी माँ आ जाती है कोई गंदी नाली से कीड़े उठाकर। इनकी वजह से ना मेरा बच्चा बीमार पड़ जाएगा। बेटा वो तो मैंने बस, ये देखो, तुम्हारी वजह से ना इसमें कीड़े आ गए। चाय, मूड, घर सब कुछ खराब कर दिया इस बुढ़िया ने। बेटा मैं साफ कर देती हूँ। आई एम सॉरी। तो क्या एहसान करोगी आप? जस्ट डू इट राइट अवे। माँ आप रुकी, मैं कर देता हूँ। बिल्कुल भी नहीं। माय हाउस, माय रूल्स। जिसकी वजह से ये फर्श गंदा हुआ है वही साफ करे। बेटा सही तो बोल रही है वो, मैं कर देती हूँ, कोई बात नहीं। ठीक से जोर से घिसो इसे। ये टाइल्स तुम्हारे बैंक बैलेंस से 10 टाइम्स ज्यादा एक्सपेंसिव है। माँ तुम अंदर जाओ, तुम थक गई होगी, आराम कर लो, मैं कर लूंगा ये। ओ हेलो, आराम कर लो मतलब? अरे मतलब माँ के लैंडलॉर्ड ने अचानक से उन्हें निकाल दिया, तो मैंने उन्हें बोला कि थोड़े दिन यहाँ पे आ जाओ, और सोनू है ना तो उसकी भी टेक केयर हो जाएगी। वाह वाह जमाई राजा जी, खुद का बिस्तर तो यही लगा लिया है, अब अपनी माँ का भी यही लगाना है। एक बात ना तुम कान खोलकर सुन लो, तुम्हारी अचीवमेंट यही है कि तुम मेरे हस्बैंड हो और सुमित खन्ना प्रेसिडेंट ऑफ खन्ना कंस्ट्रक्शन के घर जमाई, और कुछ नहीं हो तुम। मेरे डैड ना इससे मोर एक्सपेंसिव और हाइजीनिक मेड्स अफोर्ड कर सकता है मेरे बच्चे के लिए। नहीं बेटा वो सही कह रही है, मैं चलती हूँ।
लेकिन माँ आप जाएंगी कहाँ? मुंबई शहर का दिल बहुत बड़ा है, यहाँ बहुत सारी झोपड़पट्टियां है, कहीं भी चली जाए, एडजस्ट कर ले। मैं नहीं चाहती कि इस घर में कोई सास बहू का ड्रामा हो और उस वजह से मेरे बच्चे पर बुरा असर पड़े। बेटा ये सही तो कह रही है, मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से तुम दोनों के रिश्तों में कोई दरार आए। मैं ऑलरेडी एक बेटी खो चुकी हूँ, तुझे नहीं खोना चाहती। आई विल मैनेज। महिमा, आंटी मेरे डैड रेडी हो गए हैं आपसे मिलने के लिए, बस आप भी मान जाइए ना। मैंने एक कैफे में आप दोनों की डेट अरेंज की है, प्लीज आ जाइएगा। मैंने डैड की फोटो भी सेंड की है। दिनेश, मैंने तुम्हें कहा था कि एक मामूली से सेल्समैन का गेटअप तैयार करके रखो। रखा तुमने? रेडी है सर। जल्दी दिखा। ये सर ऑप्शंस। वो 4000 की शर्ट है, तेरे को मामूली लगती है? हैं? फिर सर वो देख, मेरे को बिल्कुल सेम वैसे कपड़े चाहिए। आगे समझ, फटाफट अरेंज कर, फटाफट निकल निकल निकल। सर अभी रेडी कर। जल्दी अरेंज कर, जल्दी जल्दी। क्यों लग रहा है ना सेल्समैन? सर आपका तो गेटअप ही चेंज हो गया। अच्छा, विजिटिंग कार्ड बनाया तूने? हाँ सर। दे जरा। ये लीजिए सर, आज से आपकी नई पहचान। दौलत हो तो दुश्मन भी अच्छे से पेश आता है। कभी कभी अपना असली चेहरा छुपाना पड़ता है दूसरे का असली चेहरा देखने के लिए। साउथ इंडियन लोग तो बड़े पंक्चुअल होते हैं, ये अभी तक नहीं आई। सत श्री अकाल जी। नमस्कारम। मुझे ना ये कॉफी शॉफी समझ नहीं आती थी, मैं तो लस्सी पी के खुश हूँ। और आप बताओ, सब चंगा? अयो सब चंगा। वो इस उम्र में ये डेटिंग एंड ऑल बड़ा अजीब सा लगता है ना, पर तुसी फिक्र नौर जी, मेरे पास एक प्लान है जिससे मेरी बेटी का दिल भी नहीं टूटेगा और उसको शिकायत का मौका भी नहीं मिलेगा। कैसा प्लान? हम दोनों मेरी बेटी को जाके बोल देंगे कि हम दोनों आपस में कंपैटिबल नहीं है, तो ठीक है? वेरी जिद्दी, बाप बेटी सेम टू सेम। वैसे आप करते क्या हैं? लगता है मुद्दे पर आ रही है। नहीं, आप ऐसा कोई फोर्स नहीं है, नहीं बताना है तो मत बताइए। मैंने तो जनरली पूछा था। नहीं जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो बस एक मामूली सा सेल्समैन हूँ, वो बस सैलरी भी उतनी आती है जिससे बस घर चले। वो कहते हैं ना अंग्रेजी में हैंड टू माउथ, वो वाला। मैं वॉशिंग मशीन बेचता हूँ जी। अच्छा, सरदार जी धुलाई करते हैं। वो दाग अच्छे नहीं होते ना, इसलिए। अच्छा, वैसे कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता, बस जो करना है पूरे दिल से करो। बिल्कुल सही कहा जी आपने। अच्छा, मैं ये दिखा रहा था। हाँ। ये आप कॉफी सिलेक्ट कीजिए। अयो, आपकी बेटी ने हमारी डेट के लिए बहुत महंगी जगह चूज करा है। 30 रुपए की मिलने वाली कॉफी यहाँ पे 300 की मिल रही है। एम्बियंस भी तो देखो ना आप, यहाँ पे लोग कॉफी कम पीने आते हैं, वो सेल्फी ज्यादा खिंचाने आते हैं, इसीलिए रेट ज्यादा है इसका। मैं ना आपको अम्मा की रसोई में ले चलती हूँ, बढ़िया फिल्टर कॉफी मिलेगी और क्या बोलते हैं आपका वो चंगा समोसा भी।
आप ये अम्मा की रसोई का गर्मा गर्म उत्तप्पा विद सांबर ट्राई कीजिए। इस बारिश में आपके लिए गर्मा गर्म फिल्टर कॉफी लाती हूँ। हाँ श्री जी, एक बात बताऊं, मुंबई की बरसात का और गधे की लाद का कोई भरोसा नहीं, कब पड़ जाए। और ये गर्मा गर्म फिल्टर कॉफी। पर बात तो हमारी समोसे की हुई थी ना। अयो, समोसे भी आ रहे हैं। कॉफी तो सच में बहुत टेस्टी है। ये इस रेट में आपको कॉफी ठीक रहती है कि या फिर वही लंगर लगा रखा है, कुछ बचता भी है आपको? जिंदगी जीने के लिए बहुत इनकम की जरूरत नहीं होती मिस्टर। सिंपल लाइफ, हैप्पी लाइफ। ये बात तो है। वो आपकी शर्ट का बटन मिसिंग है। ओहो, वो मैं भूल गया। वाह, 300 की कॉफी पीने चले थे एंड शर्ट का बटन इज मिसिंग। श्री जी, ये सब? एक मिनट, आपको ना थोड़ा प्रेजेंटेबल लगना चाहिए, समझे मिस्टर? आप मुझे एम्बैरेस कर रही हैं। कुछ एम्बैरेस नहीं कर रही हूँ, बस बटन लगा रही। अरे अब ज्यादा हिलो मत, लग जाएगा। लगा? लगता तो ऐसी लगता ना। आप बेफिक्र रहिए, मैं आपको नहीं लगने दूंगी। अब लग रहा है ना सेल्समैन ऑफ द ईयर। She is really different. अब मैं आपका समोसा लेकर आती। ये लीजिए आपके गर्मा गर्म समोसे। कॉफी ट्रीट तो आपकी तरफ से हो गई, पर नेक्स्ट टाइम आप मेरे साथ चलेंगे लस्सी पीने, और ट्रीट मेरी तरफ से होगी, कुल्हड़ लस्सी पियेंगे हम। दो लस्सी बना, आज पिलाते हैं आपको कुल्हड़ लस्सी। ये लीजिए कुल्हड़ लस्सी। चीयर्स। इसमें इतना फनी क्या है मिस्टर? Sorry, I'll show you something.
आपकी ये कॉफी और डोसा मैं सारी जिंदगी खा सकता हूँ। वेरी गुड, मेरा टिफिन सर्विस भी है, मैं दिन में 2 टाइम आपको टिफिन पहुंचा दूंगी। आप मेरी बात का मतलब नहीं समझी। मैं सारी जिंदगी आपके साथ बिताना चाहता हूँ। अयो, अब ये थोड़ा जल्दी जल्दी नहीं हो रहा है? हमें मिलेगा सिर्फ 2 दिन हुए हैं। देखो, इन 2 दिनों में मैंने जो महसूस किया है वो मैंने काफी सालों के बाद महसूस की। आपकी सादगी, आपकी सच्चाई सच में मेरे दिल को छू गई। आप जानते हैं ना मैं डिवोर्स्ड हूँ। अब छोड़िए ना पास्ट को, हम प्रेजेंट के बारे में बात करते हैं। मैं सच में आपको बहुत खुश रखूंगा, बहुत केयर करूंगा। मैं चाहता हूँ कि इस दोस्ती को पति पत्नी के रिश्ते में बांध लूं। अयो, आप बाप बेटी ना दोनों सेम जिद्दी। ओके, जिंदगी को एक और मौका देके देखते हैं। डैड, 60,000 करोड़ के मालिक हो आप, और अपनी शादी में ऑटो में एंट्री। आप आंटी को सच कब बताओगे? बेटा, सही वक्त आने पे बता दूंगा, कोई बात नहीं। चल, अभी शादी के चलते मुहूर्त निकला जा रहा है। चलो। आप मुझे एक बात बताइए कि आपने जवानी के समय कढ़ाइयाँ चाट चाट के साफ की थी। ऐसा क्यों पूछ रहे हो आप? भाई, हमारे पंजाब में बोलते हैं कि जिसने अपनी जवानी में कढ़ाइयाँ अच्छी तरह चाट चाट के साफ की हो ना, उसकी शादी में पानी बहुत गिरता है। ये देख लीजिए, पीस के आए हैं हम। पंडित जी, शुरू कीजिए। आप संकल्प लीजिए, तन मन धन से अपनी पत्नी की रक्षा करेंगे और जीवन भर उनका साथ निभाएंगे। मैं भगवान को साक्षी मानकर ये वचन देता हूँ कि मैं अपनी पत्नी श्री जी को हमेशा खुश रखूंगा। मंगलसूत्र पहनाइए। कंग्रेचुलेशन। तुम्हें भी। माँ, हेलो दीपक, मैंने शादी कर ली। शादी कर ली? किससे? उनका नाम हरदीप है, पंजाबी है। लेकिन माँ, ये कब हुआ? कौन है? क्या करते हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। बहुत अचानक हो गया सब कुछ। ही इज अ सेल्समैन, वेरी डाउन टू अर्थ। वाओ, आपके लिए तो एज ही नहीं, शादी भी जस्ट अ नंबर। इस एज में इतनी भी क्या आग लगी थी कि एक सेल्समैन को घर जमाई बना लिया। और आप हनीमून के लिए कहाँ जा रही हो? ग्रैंड रोड या नाला सुपारा? जानवी, कैसी बात कर रहे हो? माँ है मेरी। ऐसी माँ होने से अच्छा तो माँ ना ही हो। पर चलो, अच्छा है इस कचरे को अपना कूड़ादान मिल गया। बाय द वे, कांग्रेचुलेशंस मिसेस सेल्समैन, बहुत बहुत बधाई हो आपको। पर कहीं वॉशिंग मशीन बेचते बेचते वो आपको ही ना बेच दे, है ना? पर खैर, क्या ही मिलेगा उसे, रद्दी का भाव। ठीक है, मैं आपको कॉल करता हूँ माँ। काश आज मेरी बेटी जिंदा होती तो इस शादी से बहुत खुश हो जाती। Cheers. आई एम सो हैप्पी फॉर बोथ ऑफ यू। मुझे पता था आप दोनों मेड फॉर ईच अदर हो। अब ब्लेम मत करना कि मैं तुम्हारे रास्ता रोक के रखा हुआ है। ओके, फेयर इनफ। और हाँ, कोई अच्छा सा लड़का देख के शादी कर लो तुम भी। ठीक है डैड। एक मिनट, कॉल आया।
हेलो, हाँ, लॉयर से मिलके डॉक्यूमेंट्स को साइन करवा लेना, ठीक है? ओके सर, विल डू दैट। और हाँ, एक बात, एक सस्ता सा फ्लैट देख लो, 1 BHK। सर एरिया? यही यू और बांद्रा के करीब देख लो। ओके सर। डैड, आप नए घर में क्यों रहेंगे, वो भी एक 1 BHK में? बेटा, उसने हरदीप सेल्समैन से शादी की है, ताकि हरदीप ओबराय से, समझा करो। पर आप उन्हें अपनी असलियत कब बताएंगे कि आप सेल्समैन नहीं एक बिलियनर हो? डैड, ये तो फ्रॉड हुआ है ना, अपनी आइडेंटिटी छुपा के किसी और से शादी करना। सही समय आने पे बता दूंगा, टेंशन मत लो। माय डैड इज मोर रोमांटिक देन वो DDLJ का राज। देख बेटा, फिल्मों के बारे में ज्यादा ज्ञान तो है नहीं मुझे, बट पहली बार सब कुछ होते हुए भी किसी का प्यार जीतने का दिल कर रहा है, सच में। Cheers! वेलकम वेलकम, हमारे गरीब खाने में आपका स्वागत है। अयो, इसको गरीब खाना बोलेंगे तो मेरे घर को तो स्लम बोलना पड़ेगा। 50-60 हजार रुपया रेंट होगा ना, हम कैसे देंगे इतना सारा रेंट? दरअसल ना, इसके लैंडलॉर्ड को ना एक भरोसेमंद केयरटेकर चाहिए था, तो उसने मुझे दे दिया। आई अग्री, आप भरोसेमंद तो हो। थैंक यू, थैंक यू। अरे, कितनी प्यारी तस्वीर है ना? ये दीपक है और ये पिंकी। ये बचपन में खो गई थी, पर मुझे यकीन है कभी ना कभी मिलेगी, और जब मिलेगी ना, वैसे अपने आप से दूर नहीं होने दूंगी कभी। मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा ढूंढने में, प्लीज। ये दीपक जैसा दिखता है ना, उसका बेटा सोनू अभी सेम दिखता है। मैं बहुत मिस करती हूँ उसको, सोचो कल उससे मिलने जाऊं। देखो, आज मुझे काम है, मैं कल तुम्हें ले चलता हूँ, ठीक है ना? नहीं नहीं, आप कल मुझे बिल्कुल ड्रॉप नहीं करेंगे। आप ऑफिस लेट नहीं जा सकते, आपकी सैलरी कट जाएगी। मैं चली जाऊंगी, आई विल मैनेज। पक्का? चल ठीक। अच्छा, जल्दी वापस आना, हाँ, फटाफट। पक्का। दीपक, नमस्कारम दीपिका जी। इट्स सो नाइस, आज आपसे भी मुलाकात हो गई। और यार, ये बुढ़िया कब पीछा छोड़ेगी मेरा, यहाँ भी मेरे पीछे आ गई। प्रिया जी, वो सोनू कहाँ है? आपकी आवाज सुनी तो लगा कि काम वाली आई है। नहीं, वो मैं थी काम वाली। अब हम क्या करें, आप दोनों में इतनी सिमिलैरिटीज है कि कोई भी धोखा खा जाएगा। सच में, ये साड़ी और पर्स कब तक घिसोगी? अब तो रहम करो इन पे। वैसे जानवी, ये वही पर्स है ना जो हमारी काम वाली ने यूज करके फेंक दिया था? हाँ, लग तो वही रहा है। नहीं, वो बहुत सालों से यूज कर रही हो ना, तो जब तक एकदम खराब नहीं हो जाता तब तक यूज करती। और कैसे आना हुआ? वैसे जानवी बता रही थी कि आपका आना जाना लगा रहता है। अच्छा है, फैमिली के साथ टच में रहना चाहिए। हाँ, वो सोनू से मिलने आ जाती हूँ, बिना उससे मिले मेरा दिल ही नहीं लगता। फ्री में एसी की हवा खाने का अच्छा बहाना है। अपनी बुरी नजर और ये बदबूदार हाथ ये दूर रखा करो मेरे बच्चों से। पता नहीं कौन सी गंदी नाली में नहाकर आती है। या कोई बात नहीं, अभी ठीक करती हूँ। बेटा, बेटा नहीं, ये क्या कर रहे हो तुम? बेटा, मेरे आँख में जल रहा है, इसमें जहर होता है। जहर ही जहर को काटता है, और तुम्हें जहर में डुबाने के लिए 7 जन्म लग जाएंगे। इतने कीटाणु जो है। ये क्या कर रहे हो तुम? दूर हटो। तुम्हें मैंने पहले चुप रहने के लिए कहा था, वही तुम्हारे लिए बेहतर होगा। आप इसकी बात का बुरा मत मानिए। वैसे सोनू अभी सो रहा है, हम उसका ना फर्स्ट बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं संडे को। आपको जरूर आना है, और आप अगर नहीं आए ना तो मैं पर्सनली बहुत बुरा मान जाऊंगी। नहीं, मैं आऊंगी, और सोनू के लिए मैं गिफ्ट भी बना कर लाऊंगी। ठीक है, फिर मिलते हैं संडे को। नमस्कार।
चलिए माँ, आइए। अरे मॉम, ये क्या बात हुई? आपने उनको इनवाइट क्यों कर दिया? आप क्या चाहती है हम सबके सामने शर्मिंदा हो जाए? शर्मिंदा हम नहीं, वो होंगे। भरी पार्टी में आने दो उन्हें, उनकी औकात दिखाने का बेस्ट टाइम है। फिर वो खुद को भी मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगी। वाह मॉम, यू आर सो स्मार्ट। आई एम। पूरी कहानी के लिए देखिए फाइनल ब्लेस बिल्कुल फ्री कुकू टीवी के फ्री ट्रायल के साथ।